हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है। ये एक नॉर्मल कटोरी ब्लाउज की कटिंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आज इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक मेजरमेंट के ऊपर में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि कटोरी ब्लाउज की कटिंग में अगर आपको आर्म होल में झोल आने की समस्या है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि अगर आपका शोल्डर सामने की तरफ झुकता है तब आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अगर 4 इंच से ज़्यादा का अंतर है तब उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आप लोग वॉच कीजिए। आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट में आप सोल्यूशन सभी लोगों को देने वाला हूँ। और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो ब्लॉग चैनल है उसको आप सभी लोग जाके सब्सक्राइब करें। आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा और वहाँ पर भी मैं लगातार वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो आप लोग ब्लॉग का मजा ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा जो कटोरी ब्लाउज का कटिंग मेजरमेंट है, लंबाई यहाँ पर है 14.5 इंच की। चेस्ट देखिए, जिसको हम फुल बस्ट बोलते हैं, वो 40 इंच का है। अपर चेस्ट यहाँ पर 35.5 इंच का है। कमर जो है 34 इंच का है। शोल्डर पुराने ब्लाउज के नाप पर 11 इंच का है। सामने का गला 7 इंच, पीछे का गला 10.5 इंच है। आस्तीन जिसकी लंबाई 4.5 इंच की है और इसकी गोलाई 6.5 इंच की है। आर्म होल की टोटल जो गोलाई है वो 14.5 इंच की है। ब्लाउज में आया हुआ डॉट पॉइंट 10 इंच पर है। और कस्टमर की डिमांड पर बेल्ट की जो चौड़ाई चाहिए नीचे योग पट्टी का, वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 इंच का चाहिए। ठीक है, तो ये इतना मेजरमेंट है। अगर इन मेजरमेंट से कोई भी मेजरमेंट आपका नहीं बैठता है, आप मेजरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और जहां पर वो मेजरमेंट अप्लाई करना रहेगा आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक सीधे निशान से। यहीं पर हम लंबाई को मेजर करेंगे, तो फटाफट यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। इसके जस्ट बाद लंबाई नापेंगे। 14.5 तैयार चाहिए तो निशान हम 15.5 का लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रख करके 15.5 इंच का निशान, ये ऐसे 2 जगह पर ये निशान लगा करके सीधा मिला लेना है। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जो 3 पॉइंट्स मैंने शुरू में डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी सभी लोगों के लिए इस तरह का मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो आप इसको ना करें। यहाँ पर देखना, शोल्डर की जैसे हमने बात की, पुराने ब्लाउज से 11 इंच का है, तो यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का हाफ करके 6 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। ठीक है, ये निशान भी यहाँ पर 6 इंच का लगेगा। अब ये दोनों निशान स्केल से बराबर इस प्रकार से मिला लेना है। जैसे ही हम ये निशान मिलाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखो, कभी कभी होता क्या है, चेस्ट साइज तो हेवी है लेकिन आर्म होल उतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर आप ना, जैसे आपने आर्म होल गोलाई ले रखा है 14.5 इंच आया, चेक करने के लिए सबसे पहले आप 5.5 पर निशान लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा आपको आर्म होल गोलाई को। 5.5 पे हमने निशान लगाया, निशान को सीधा आगे बढ़ाएं। यहीं पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मेजरमेंट डलेगा अपर चेस्ट का। अपर चेस्ट आपका कितना है, ये है 35.5। अब 35.5 है अप्रॉक्स, इसको अगर हम 36 माने तो 9 इंच होगा, चौथा हिस्सा। और पूरा 35 का 35 ही रखना है या 35.5 रखना है तो एक सूत कम होगा, तो यहाँ पर हम सीधा 9 इंच मान के चलते हैं। वो एक सूत का हिसाब नहीं रखते, ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं है। ये 9 इंच हम मान के चले, ये क्या हो गया, अपर चेस्ट। ठीक है, 36। अब यहीं पर हम सिलाई मार्जिन जो लेते हैं वो सिलाई मार्जिन आपको ऐड करना है। तो सिलाई मार्जिन आप यहाँ 1.25 इंच या 1.5 इंच अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये निशान यहाँ पर ऐड कर दिए, ये इस तरह से। अब ये दोनों निशान ऐड करने के बाद ना, यहीं पर सबसे पहले आर्म होल को हमको चेक करना है, तो आर्म होल गोलाई ही पहले देंगे। अब यहाँ पर हम डाउन करेंगे, इसको कैसे डाउन करेंगे, ½ इंच इस तरह से डाउन करने के बाद स्केल से इस निशान को मिला लेंगे और उसके बाद 1 इंच की दूरी से जो हम गोलाई देते हैं सामने पल्ले की, और 1.25 इंच की दूरी से पीछे पल्ले की। ठीक है, तो ये 1 इंच का इस तरह से निशान लगाए और उसके बाद ये गोलाई शेप देंगे। ठीक है, अब सिर्फ यही गोलाई शेप दे करके ना हम इसको नापेंगे। पीछे पल्ले का भी एकदम से नहीं देते हैं, ये इस तरह से 1.25 पे नापना है आपको। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हमको 14.5 आर्म होल की गोलाई चाहिए, तो 14.5 चाहिए तो इस तरह से आप नापोगे। देखो, ऊपर थोड़ा सा छोड़ देना शोल्डर के ज्वाइंट के लिए और उसके बाद ये ऐसे नापना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है 8.5 इंच। समझना मेरी बात को, 8 डबल करेंगे 16, 8.5 का डबल करेंगे 17। हमको कितना चाहिए, 14.5। होता है कभी कभी, देखो ये ऐसा नहीं है कि सबके आर्म होल एक बराबर बैठ जाएंगे। 40 इंच चेस्ट है तो सबका तो एक जैसा होता होगा, ऐसा नहीं है। ब्लाउज कटिंग में बहुत गहराई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अब मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब आने वाली जो वीडियोस होंगी ना, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पर देखें, हमको चाहिए 14.5 इंच आर्म होल की गोलाई। नापने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17 इंच का। ठीक है,
तो कैसे करेंगे? ये वाला जो निशान है ना आपका आर्म होल का, ये अब थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। कितने पे लगेगा? हमने 5.5 पे लगाया था, ये 5 पे लगेगा। ठीक है, देखो 40 इंच चेस्ट के हिसाब से मैंने आमतौर पे क्या बताया, 6 इंच पर लगना चाहिए ये निशान, लेकिन सबके लिए अप्लाई नहीं होगा। कुछ कभी कभी कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए 40 इंच चेस्ट के बावजूद भी 5 इंच पे निशान लगाना पड़ता है, जैसे अभी हमने लगाया। ये 5 इंच पर निशान लगाए, आधा इंच आपका अंदर डाउन होगा, तो ये वापस से आपका जो शेप है वो थोड़ा सा अंदर डाउन होने वाला चेंज होगा। और उसके बाद यहाँ से आप 1 इंच नापोगे इस तरह से, तो यहाँ से आपकी आर्म होल की गोलाई भी चेंज होगी। ये थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब आपको करना ये है, सीधा सीधा 5 इंच का निशान लगाएंगे और राउंड कर देंगे। सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। जो 3 टॉपिक्स मैंने शुरू में बताए, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है और खासकर आपकी आर्म होल गोलाई 14.5-15 के आसपास है, तब आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गया आर्म होल से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। बाद आ जाते हैं हम गले पर। तो गले का जो ब्रॉडनेस है और शोल्डर डाउन करने का प्रक्रिया, डीप गला है इसलिए हम शोल्डर की तरफ ही झुकाएंगे। ये मैं हमारे कटिंग मेथड में स्पेशली आप लोगों को बोल रहा हूँ हमेशा से कि आप गले की तरफ थोड़ा सा डाउन करें। उसके बाद गले की चौड़ाई यहाँ पर आप 2.5 इंच आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 इंच ले लें। शोल्डर गिरने की ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। दूसरा, यहाँ पर गले की जो चौड़ाई नीचे ली जाती है वो कितना लें, तो आप 2.5 से 3.25 इंच यहाँ पर भी आराम से ले सकते हैं। ये दोनों निशान इस प्रकार से मिलाएंगे और मिलाने के बाद आपको गले की गहराई देखनी है। सामने का गला 7 इंच है, तिरछा नापने पर 7 इंच है तो तिरछा नापिए, सीधा नापने पर 7 इंच है तो सीधा नापिए। ठीक है, जो भी मेजरमेंट है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप तिरछा नापते हैं नाप लेते वक्त, तो कटिंग करते वक्त भी तिरछा नापेंगे, और नहीं तो फिर सीधा नापते हैं तो सीधा नापिए, उससे कोई इशू नहीं है। ये गोलाई शेप आप इसी तरह से देंगे, देखिए एकदम नज़दीक से, ज़्यादा दूर से नहीं देना है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब ये तो हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, तो गले का जो शेप हमने अभी ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पर देखना फुल बस्ट मतलब कि चेस्ट और कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं ना, देखो समझना मेरी बात को, पीछे पल्ला सामने पल्ला एक साथ काटने के लिए जो मैं हमेशा बताता हूँ, 2 पल्ले हैं, एक नीचे अलग से है ऊपर अलग से, डबल फोल्ड पेपर है, तो सामने और पीछे पल्ला दोनों एक साथ काटने के लिए बता रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँगा। कमर और चेस्ट, ये जो मेजरमेंट, चेस्ट हम कहाँ नापते हैं, जहाँ पर 36 लिखा है उससे थोड़ा नीचे या वहीं पर नापोगे, चेस्ट तो चलता है। तो यहाँ पर चेस्ट कितना है 40, तो 40 इंच का जैसे चेस्ट है, चलो हम, क्योंकि अपर चेस्ट के हिसाब से हमने कभी कटिंग बताया नहीं और कभी किए नहीं है, जितने भी मैंने कटिंग्स बताए हैं पूरा चेस्ट एक ही सिंगल चेस्ट रख के बताया, अपर चेस्ट फुल बस्ट लो बस्ट इस तरह से नहीं बताया है ना। तो यहाँ पर देखो चेस्ट जैसे 40 है तो आप 40 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने बोला अपर चेस्ट 36 अपर चेस्ट का निशान लगा दिए, उसके बाद आप 40 का निशान लगवा रहे हैं, तो ये क्या माजरा है। यहाँ पर जो 36 का निशान लगाया गया है वो कंप्लीटली आर्म होल गोलाई का शेप देने के लिए हमने लगाया है। ठीक है, और अभी कटिंग 40 के हिसाब से करेंगे। और कैसे करेंगे, सामने पल्ले की कुछ अलग तरीके से होगी, पीछे पल्ले की कुछ अलग तरीके से, तो वो मैं आपको यहाँ पर डीपली समझाने वाला हूँ। 40 हमने निशान लगाया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग से 1.25 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट बनेगा, बैक कुछ अलग बनेगा, ध्यान देना मेरी बात को। ये हो गया 40 के हिसाब से। कमर का निशान लगा लेते हैं, कमर 34 है, सीधा यहाँ पर चौथा हिस्सा लेंगे 8.5 इंच, और उसके बाद कमर पे डॉट का अलग से मार्जिन होता है 1 इंच का, तो वो 1 इंच का मार्जिन, और उसके बाद 1.25 इंच या 1.5 इंच जो भी आप सिलाई मार्जिन चेस्ट पे लेते हैं वो कमर पे लेना है। ठीक है, ये निशान अब 40 के हिसाब से मिलेगा। देखो हमने जो 40 मेज़र किया था उसके हिसाब से मिला रहे हैं, ये ऐसे। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट वे पे जाऊँगा जो पहले बताता था उससे। अभी हम क्या करते हैं, सीधा इसको काट के निकाल देते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट मैं पीछे पल्ले को छांटने के लिए बता रहा हूँ, तो वो पहले देखना, क्योंकि बाद में सारी चीज़ें तो हम देख ही लेंगे, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो ये इस तरह से पहले इस फ्रेम को हम कटिंग करके निकालेंगे। अगर आप दिलीप टेलर्स बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, पेपर कटिंग्स की आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर आर्म होल का जो शेप है पीछे पल्ले का वो हम देने के लिए भूल गए थे, तो ये इस तरह से 1.25 इंच का गैप रख करके ये निशान इस तरह से लगाएंगे, ये ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर हम इस प्रकार से इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जो पेपर कटिंग्स के बारे में बोल रहा था कि डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, अगर आपको पेपर कटिंग्स की नीड है, आप चाहते हैं कि परफेक्ट फिटिंग वाले ब्लाउजेज़ आपको बनाने हैं, पेपर कटिंग्स आप मंगाना चाहते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए, डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी पे आप मंगा सकते हैं।
आपको फिटिंग रिलेटेड कोई भी इशू उसमें नहीं आएगा। ये देखो, ये हो गया। अब ये जो फ्रेम हमने काट के निकाला, ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको पहले काट देते हैं। अब ध्यान देना, ऊपर का जो पल्ला जिस पे पूरे निशान लगे हैं वो आपका फ्रंट पल्ला है, ठीक है। और ये जो है ये आपका नेक है। दोनों पे कट लगा दिए। यहाँ पर ऊपर वाले पल्ले को साइड करते हैं क्योंकि हमें उस पर काम नहीं करना है। पीछे पल्ले पर यहाँ पर एक विशेष काम करना है आपको, और वो काम क्या रहेगा, छांटने का, ठीक है। पहले नेक को देखना, आपका जो गला है यहाँ पर वो गला रहेगा 10.5 इंच का, तो ये 10.5 इंच का निशान लगा दिए। तिरछा है, नापना है तो तिरछा नापिए, सीधा नापते हो तो सीधा नापो, इससे कोई इशू नहीं है। जैसे नाप लोगे वैसे कटिंग करते वक्त निशान लगाना है। और यहाँ पर 3 इंच फैलाओ आराम से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि गला ज़्यादा फैल रहा है तो आप 2.25 2.5 भी लोगे तो भी चलेगा, उससे कोई इशू नहीं। ये सीधा मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर गोलाई शेप, तो ये इस प्रकार से एकदम करीब से गोलाई शेप देना है। ये हो गया। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखना, जो साइड से छांटने वाली मैं बात कर रहा था, ये आपको किस तरह से मैनेज करना है। जब आपका ये गला फैल के कटेगा ना, और गला जब आपका फैलेगा तो ये आपका पीछे का पल्ला भगता है, इसी को आपको समझना है। होता क्या है, ये हम अभी कटिंग करते हैं, ये इस तरह से तो हमको ना साइड से पीछे के पल्ले को छांटना है। किस तरह से छांटना है, देखो सीधा सीधा आपको निशान लगाना है अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग, यहीं पर वो अपर चेस्ट का रोल रहेगा। यहाँ से हम इस तरह से 10 इंच नापेंगे। देखो ये इस तरह से, कहाँ से 10 इंच नापे, गले से। ये इस तरह से देखना, तिरछा नाप रहे हैं कहाँ पर, या आर्मोल की साइड आकर के, ये देखो इस तरह से नापना। ये 10 इंच होना चाहिए। ये सीधा सीधा 10 इंच नहीं, ये फैल जाता है, वहाँ से नापोगे नहीं फैलेगा। ये देखो, और ये आपका मार्जिन जो हमने 1.25 इंच का मार्जिन लिया था वो। अब इसको ना ये कमर से इस तरह से मिला दें सीधा। ये देखिए, ये आपकी फिटिंग लाइन हो गई, और ये इतना छट के बाहर हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह से पीछे पल्ले को आपको यहाँ से छांट के निकाल देना है, ठीक है। और ये आपका नेकलाइन था जिसको हमने कटिंग करके अभी निकाला। तो अब इसको रख करके नाप करके देखते हैं। अपर चेस्ट 36, यहाँ पर भी 36, ठीक है। तो अपर चेस्ट का काम केवल पीछे पल्ले में, इसको काट के निकाल देते हैं ये इस तरह से। और विशेष तौर पे ध्यान रखना, इस प्रकार की जब आप कटिंग करेंगे, कटोरी को आपको कपड़े पर कटिंग करते हुए उरेब में निकालना अनिवार्य है। ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसकी सिलाई भी हमको बता दीजिए, मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ एक अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज की सिलाई आप सभी लोगों को बताऊंगा, जो वीडियो देखने के बाद आपको सिलाई से संबंधित, कटोरी ब्लाउज से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट वीडियो होगा, लेकिन इस वीडियो पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए। अगर आप लोग करते हैं कमेंट्स बहुत ज़्यादा तो मैं इसकी सिलाई भी ज़रूर से बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखना, आप डॉट का जो निशान लेंगे पीछे पल्ले में, ये आप ले सकते हो 4.5 से 4.25 के बीच में, ठीक है। ये इस तरह से, और ऊंचाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कितना आपको ऊंचा रखना है, 4 सवा 4 इसके लिए सफिशेंट है, ये इतना। अब ये निशान हम इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पर 1/2 इंची नॉट आपका लगना है। पीछे पल्ले का काम खत्म। ये चीज़ समझ में आया जो स्पष्ट रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अब सामने पल्ले और पीछे पल्ले में डिफरेंस समझना। पीछे पल्ला हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काट दिया, जिसमें 36 आपका चेस्ट है, ठीक है। और दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के जितने भी पेपर कटिंग्स हम बना करके भेजते हैं वो इसी तरह से कट करके भेजते हैं, ठीक है। और इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है जब लोग नापते हैं ना, 40 का मंगाते हैं, बोलते हैं सर हमने तो 40 का मंगाया था लेकिन ये तो 38 का है, 36 का है। नहीं, पीछे का पल्ला इसी तरह से छांट के दिया जाता है, क्योंकि जब भी आप डिप गले के फर्मे यूज़ करते हैं और ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो ब्लाउज़ रेडी होने के बाद, शरीर पे जाने के बाद वो फैलता है, शोल्डर ना गिरे और आपको झोल वगैरह ना आए आर्मोल पे, इस तरह से ये बना के भेजा जाता है। तो ये आज चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। पीछे पल्ले की बात हो गई। अपर चेस्ट के हिसाब से हमने इसको 36 रख के काटा, और सामने हमने 40 के हिसाब से काटा है, ठीक है। अब दोनों को हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि कटोरी आपको उरेब ही काटनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ये आपका
फ्रंट पल्ला है, जिसमें एक रिक्वायरमेंट और है कि हमको नीचे बेल्ट केवल 2.5 इंच का चाहिए। स्पेशल है, रिक्वायरमेंट है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, ये हो सकता है आपको 3 इंच का चाहिए हो तो 3 इंच रखना, ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना रखना। तो ये हमने निशान लगा दिया 2.5 इंच का। अब दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इनका जो डॉट पॉइंट है वो 10 इंच पर है, ठीक है। तो आप बेल्ट को चाहे कुछ भी रखें, डॉट पॉइंट आप हटा नहीं सकते। डॉट पॉइंट ब्लाउज से नापने पर 10 इंच है, तो मार्जिन वगैरह मिला के कितना होगा, 10.5। ये 10.5 का निशान लगा दिया, यहाँ पर इनका डॉट पॉइंट आता है, ठीक है। और बेल्ट इनको 2.5 इंच का चाहिए। अब इस तरह से बनाने के लिए कभी भी ये गलती मत करना कि आपको जो बेल्ट चौड़ा मिला है, ये चौड़ा बेल्ट आपके पास है, तो आपने बेल्ट को छांट दिया। अगर आप बेल्ट को छांट देंगे तो आपका शोल्डर तो नीचे आएगा ही आएगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि हमको बेल्ट चौड़ा नहीं चाहिए तो बेल्ट को छांट देते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ कि अगर आप बेल्ट को छांट दोगे तो आपका शोल्डर तो पूरा नीचे आ जाएगा, ब्लाउज का सामने पल्ला छोटा हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहली बात, जब भी आप 40 इंच के आसपास अप्रॉक्स, जब 40 इंच आपका चेस्ट हो और आप डॉट पॉइंट को नापते हैं, ऊपर से आपने नापा मार्जिन वगैरह मिला के ये 10.5 होता है, लेकिन ये डॉट के जो बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस कितना है, इसको भी आप मेजरमेंट में नापें। जो आपका ये निशान होता है, ठीक है, ये कभी 4.25 हो सकता है, कभी 4.5 हो सकता है, कभी 4.25, 5 इंच तक के भी हो सकते हैं। तो ये बात है। और अगर आप कटोरी पैटर्न बना रहे हैं तो आपको कटोरी का साइज लेना अनिवार्य है। कितने साइज की कटोरी बैठेगी, जरूरी नहीं है कि मैंने बताया 40 में 6 इंच की कटोरी लगेगी तो सब में 6 इंच की कटोरी लगेगी। आपको पुराने ब्लाउज से ये मेजरमेंट लेना है या बॉडी से मेजरमेंट लेना है कि एक्चुअल में कटोरी की साइज कितनी है। और वो चीज़ कैसे नापते हैं, हमारे पास एक कटोरी ब्लाउज है, मैं आपको अभी तुरंत डेमो दे देता हूँ। कटोरी ब्लाउज से आपको कटोरी नापने के लिए ध्यान देना, इस तरह से आपको टेप रखना है और ऐसे नापना है। कितना आ रहा है इसमें कटोरी, 5 से 5.25 इंच खींच करके नापना, थोड़ा एकदम से नॉर्मल नहीं नापना है, ठीक है। ये 5.25 इंच है। इसी प्रकार से आपको नापना रहेगा। कोई भी ब्लाउज हो, कटोरी वाला है मतलब कटोरी की साइज़ आपको नापनी है, चाहे कोई भी साइज़ का हो। यहाँ पर 6 इंच की कटोरी हम लेकर के चलते हैं, 6 इंच का यहाँ पर निशान लगाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप 38 या 40 या उससे ऊपर के चेस्ट वाले ब्लाउज बनाते हैं, ठीक है, तो आप पूरा अगर कटोरी का साइज लेते हैं ना इस प्रकार से, तो एक दिक्कत आती है। वो क्या होता है, क्रॉस पट्टी पतला होने का, ये वाला जो हिस्सा है ना वो पतला आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कटोरी का साइज कम ले सकते हैं। कैसे कम लेंगे, जैसे हमको बनाना तो 6 इंच का है, लेकिन हम यहाँ पर निशान लगा सकते हैं 5.5 का या 5 का, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लो हमको आधा इंच कम करना है, 5.5 करना है, 5.5 का यहाँ पर निशान लगा देते हैं। अब ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे, ये आप डिसाइड करोगे क्रॉस पट्टी के जो चौड़ाई होता है, बीच का डिस्टेंस होता है ये वाला, उसको देख करके। अगर वो आपको पतला लग रहा है तो इस तरह से कटोरी पहले कम कर लें, बाद में हम मार्जिन देते हुए उसको आराम से बढ़ा लेंगे। ये निशान लगा दिए 6 की जगह 5.5 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये 5.5 का निशान लगाने के बाद ये शोल्डर से जो नेकलाइन पे हम नापते हैं गले की तरफ, वो दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये आप डिसाइड करते हैं चेस्ट साइज और नेक के हिसाब से। यहाँ पर हम 5.5 का निशान लगाते हैं, ठीक है। दूसरा जो निशान होता है वो आर्म होल की साइड से आता है, ये वाला निशान। तो ये हम, अगर हमको क्रॉस पट्टी बहुत पतली लग रही है तो नीचे वाले निशान से 2.5 इंच नाप सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से सामने पल्ले वाले से 2.5 इंच नाप लिए अगर क्रॉस पट्टी पतली लग रही है तो। अब इसको सीधा मिला देते हैं, ये हो गया। तो आपका जो गैपिंग है वो क्रॉस पट्टी वाला वो बढ़ जाएगा। एक तो आपने कटोरी का साइज कम कर लिया, प्लस आपने नीचे वाले आर्म होल से नाप लिया। तो ये जो है यहाँ पर हल्का सा गोलाई शेप आएगा कटोरी का। अब ये आपकी वो एक्चुअल कटोरी नहीं है जो क्रॉस पट्टी पे जाके बैठनी है, ठीक है। इसमें अभी मार्जिन डलेगा, सिलाई मार्जिन है, डॉट का प्रोसेस होगा, उसके बाद ये कटोरी जाके क्रॉस पट्टी पे फिट होगी ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको शेप देते हैं, जैसे कटोरी का पहले सेंटर और बेल्ट का नोक शेप, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले कटोरी का सेंटर लेते हैं, 5.5 की अभी हमने कटोरी लिया तो 5.5 का सेंटर लेंगे। 5.5 का सेंटर कितना, 3.25, ये 3.25 का निशान लगा दिए। इसके बाद ये पॉइंट आएगा डॉट पॉइंट, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना,
क्योंकि अगर आपने पॉइंट नापा है डॉट का तो वो आपको लेना ही है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं नापे होते तो यही पॉइंट क्या होता, हम नॉर्मली जो ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं 1 से 1.5 इंच लेते हैं, तो ये यहाँ आता, तो आपका डॉट पॉइंट गलत होने की वजह से ये ब्लाउज़ आपका ठीक नहीं बैठता। ठीक है, तो डॉट पॉइंट का किसी भी ब्लाउज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पर देखो, ये लगभग 1.25 इंच तिरछा करके ये इस तरह से शेप देना है। ये बेल्ट का आपका नोक होगा, ये इस प्रकार से बेल्ट शेप, जोक पट्टी का शेप, आप इसको जो भी बोलें। ये करने के बाद अभी हमारा कटिंग इतना कंप्लीट होता है, इसको हम काट के निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरा बेल्ट शेप आपको कटिंग करके अलग कर देना है। अब अभी हम पूरा फ्रंट बना रहे हैं। बैक पल्ले में ज़्यादा कुछ होता नहीं, फ्रंट में बहुत कुछ होता है। ठीक है, ये इस तरह से गले का शेप काट के निकालना है। आज तो मैंने बैक साइड में भी बताया किस तरह से आपको अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग उसको छांटना रहेगा। ये देखो, ये हमने सामने पल्ले को भी खींच दिया, मतलब आर्म होल को सामने पल्ले के हिसाब से। ठीक है, अब कटोरी यहाँ पे ध्यान रखना, ये 5.5 वाले निशान पे काटना है। ठीक है, अब इसके बाद विशेष काम जो रहेगा आपका वो है कटोरी का मार्जिन और बेल्ट का मार्जिन। क्योंकि 2.5 इंच का बेल्ट आपको तैयार लगाना है, तो 2.5 इंच का वो बेल्ट नहीं बैठेगा, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना है और मार्जिन देना है। तो वो सब छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं उसको आपको भूलना नहीं है। ये कटोरी को सेंटर से फोल्ड किए, कहाँ कट लगाए, और ये डॉट पॉइंट पर कट लगाए, 2 जगह पर कट लगाए। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना, ये जो है सेंटर, ये इस तरह से, तो ये पूरा मार्किंग हमने एज इट इज़ किया। उसके बाद ये निशान आपको सीधा आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि डॉट पॉइंट से हम नॉर्मल साइज़ों में 2.5 इंच लेते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ है तो 3 इंच लेते हैं। यहाँ पर कितना लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के 3.5 लेना। 3.5 लेने का रीज़न क्या है? 3.5 लेने का एक तो सबसे बड़ा रीज़न है, शोल्डर जो सामने की तरफ आपका गिर रहा है वो इससे ठीक हो जाएगा। क्योंकि डॉट पॉइंट जब भी ऊपर चढ़ता है, ये डॉट पॉइंट पे ही समस्या होती है ना, तभी आपका शोल्डर नीचे की ओर आता है। दूसरी बात, डॉट पॉइंट को नापने का एक विशेष तरीका होता है। पुराने ब्लाउज़ में डॉट पॉइंट किस तरीके से नापना चाहिए, अभी उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों को ना ब्लाउज़ से डॉट पॉइंट नापना ही नहीं आता, एकदम से सीधा सीधा भाई डॉट पॉइंट नहीं नापा जाता ब्लाउज़ का। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा डॉट पॉइंट तो 9 इंच पे आ रहा है। ऐसा नहीं, ये ब्लाउज़ पे भी आप देखेंगे ना नॉर्मल इस तरह से, तो देखो 9 इंच आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं नापा जाता। थोड़ा इसको इस तरह से खींच के नापते हैं। खींच के नापने पे कितना आ रहा है, 10 इंच, और थोड़ा सा खींच के ही नापते हैं। चेस्ट को भी आप लोग नापते हैं, एकदम नॉर्मल नाप देते हैं, नहीं, थोड़ा खींच के नापा जाता है। ठीक है, ये मेजरमेंट जब टेलर्स लेते हैं ना, तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं, एकदम नॉर्मल नहीं, थोड़ा हल्का सा खींच के। अब खींचना है करके एकदम ही नहीं खींचना है, वो भी ध्यान रखना। तो ये बात है, यहाँ से हमने 3.5 लिया, क्योंकि शोल्डर जो सामने की तरफ झुक रहा है उसको हमको सटीक जगह पे लाना है। दूसरा, हमने कटोरी 6 की जगह 5.5 का लिया था, तो यहाँ पर जो मार्जिन हम 1.5 इंच का लेंगे, 40 में ऑलरेडी हम कितना लेते हैं, 1.5 इंच लेते हैं, तो 1.5 की जगह बढ़ा के यहाँ पर हम कितना लेंगे, 1.25। ठीक है, क्योंकि वो आधा इंच हमको कवर करना है, तो 1.25 इंच उधर कवर कर लिए, 1.25 इंच इधर, इधर भी 1.5 लेना था, लेकिन यहाँ पे भी 1.25 लेंगे। ठीक है, तो वो आधा इंच हमारा कवर हो गया। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है, ये ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखना, ये इस प्रकार से जो है ना, ये निशान हमने थोड़ा सा 1/2 इंच का मार्जिन लिया और उसके बाद आपको शेप देना, ये ऐसे। तो ये आपका कटोरी का शेप प्रॉपर आएगा, गोल कटोरी का शेप। ठीक है, ये ऐसे। गले के दोनों नोक पर सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन, केवल सिलाई मार्जिन है। तो ये इस तरह से आपकी कटोरी बनती है, और इसके बाद इसको कट करके निकालना है, ये इस तरह से।
अब देखो ये जो कटोरी हमने इसको काट के निकाल दिया, अब इसका जो डॉट है या पफ क्रिएशन है वो करना है, तो वो उसके लिए आपको इसको फोल्ड करना पड़ेगा सेंटर से। गोलाई वाला हिस्सा आपका ऊपर होना चाहिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे बिल्कुल सेंटर से। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो ये हल्का सा छूटा हुआ है, थोड़ा सा इसी तरह से छूटेगा और छोड़ देना, आधा इंच मतलब कम्प्लीटली आपको छोड़ना है, ये देखिए यहाँ से। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लेना है, डॉट का निशान। अब यहाँ पर 6 इंच के हिसाब से लोगे, 6 का आधा 3 इंच का निशान लगाए, और ये जो 3 इंच है इसको आपको ना मिलाना है, कहाँ से, इस सेंटर से, ये ऐसे, ये देखिए। तो ये इस प्रकार की आपकी कटोरी बन करके आएगी। नीचे से हल्का सा इसको शेप देना, ये ऐसे हल्का सा इसको छांटना जरूरी है, ठीक है। अब ये जो मेज़रमेंट के ऊपर मैंने कटिंग बताया ना, इसमें से बहुत सारे मेज़रमेंट में मुझे फॉल्ट लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारे ऑनलाइन क्लास के एक स्टूडेंट के डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उन्हीं ने ये मेज़रमेंट लेकर के भेजा है। अगर उनका ये ब्लाउज़ मेरे सामने होता तो हम इसका एक अलग तरीके से मेज़रमेंट लेते अपने हिसाब से, और मैं बनाता इसको या बताता तो अलग चीज़ होती। लेकिन ये जो मेज़रमेंट है वो कस्टमर ने लेके भेजा है, तो उन्होंने किस तरह से नापा है, क्या नापा है, उसके बारे में मुझे पता है नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज़ पे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि डॉट पॉइंट यहाँ इतना ऊपर नहीं होना चाहिए था। ये जो डॉट पॉइंट है ना, ये डॉट पॉइंट आपका 10:30 से 11:45 के बीच में भी होता तो सटीक था, लेकिन एकदम से बहुत कम यहाँ पर 10 इंच डॉट पॉइंट जो यहाँ पर लगाया गया है वो मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगा। बाकी आप लोग, मैंने क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में गाइड भी किया कि किस तरह से मेज़रमेंट लेना है, विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब ये जो कटोरी है इसको जब हम फिट करेंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ये पल्ला भी छांटना है। अब ये पल्ला क्यों छांट रहे हैं, क्योंकि हमने कटोरी को अलग तरीके से कटिंग किया है, और मार्जिन जब कटोरी का बढ़ जाता है ना तो ये वाला हिस्सा छांटना पड़ता है, ठीक है। तो ये इतना निशान लगा देते हैं और इसको छांट देते हैं हल्का सा, आधा इंच, ये इस प्रकार से छांट दिए। अब ये कटोरी आपकी बराबर जाके बैठेगी, और ये आप अभी नहीं छांटेंगे तो फिटिंग करते वक्त भी छांट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अब बहुत से लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि सर कटोरी तो बहुत बड़ी है, तो इसमें डॉट लगेगा, और उसके बाद क्रॉस पट्टी और कटोरी का जो फिटिंग होना है उसके लिए मार्जिन है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। डॉट लगने के बाद बिल्कुल ये आपका परफेक्ट बैठेगा, आपको कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा, ठीक है। डॉट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस तरह से डॉट लगता है, फिर ये मार्जिन है कटोरी का, तो ये बराबर देखो इस तरह से जाके बैठता है। अब नीचे का बेल्ट, तो बेल्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बेल्ट जो है उसमें नीचे वाले हिस्से पर आपको 1.25 इंच मार्जिन अलग से देना है। लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि सर ये मार्जिन क्यों, तो ये जो मार्जिन है ना, ये एक तो आपका बेल्ट आप जो उसको ज्वाइंट करते हैं, सादा ब्लाउज बनाएंगे तो नीचे कमर पट्टी लगता है अलग से, और या फिर अस्तर वाला बनाएंगे तो उसको पलटाना होता है अस्तर और कपड़े को चिपका के, तो उसके लिए आपको 1.25 इंच का मार्जिन चाहिए, प्लस कटोरी वाले पार्ट पे जब आप इसको फिट करेंगे तो उसके लिए मार्जिन चाहिए आधा इंच का। तो दोनों मिला करके 1.25 इंच यहाँ पर अतिरिक्त मार्जिन आपको लेना है, और ये बेल्ट अलग से आपको काट लेना है, या ये आप कपड़े पर कटिंग करते हुए भी डायरेक्ट कर सकते हो, इस तरह से पेपर पे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से मंगाए गए पेपर कटिंग्स में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ ऑलरेडी करके दिया हुआ है आप सभी के सहूलियत के लिए, ठीक है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सर बेल्ट आपने जो दिया वो थोड़ा चौड़ा लग रहा है, ऐसा क्यों, मार्जिन ऐड करके दिया गया है इसलिए थोड़ा सा चौड़ा लगता है, और मैंने ये भी बताया कि मार्जिन क्यों दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बार बार आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो सभी लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए है। और दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पे इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि अब जो प्रॉब्लम्स आप सभी लोगों को आ रही हैं उसका सॉल्यूशन हर हाल में किया जाए, और आप सभी लोगों को समाधान दिया जाए। जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स से आप गुजरते हैं, खासकर महिलाएँ जो घर पर रह करके कस्टमर्स के लिए कपड़े बनाती हैं, और उनसे अगर मिस्टेक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कस्टमर्स उनको खरी खोटी सुना करके चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कभी हो। तो आप लोग भी अगर चाहें तो दिलीप टेलर्स एंड बुटीक के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है तो आप उसका समाधान वहाँ पर ले सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा नंबर चल रहा है। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद, लगभग 1 महीने के बाद मैंने वीडियो शूट किया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। रात के करीब अभी 1 बज रहे हैं और मैं ये शूट कर रहा हूँ।
तो बस आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।